मेरा है वो। चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ। राशि बेन, आप सफेद साड़ी में क्या कर रही है? बताइए ना। मैं राशिबेन नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं राशिबेन। मैं अनीता हूँ। कौन? मैं अहम को पूर्णमासी के दिन घर से ले जाऊंगी मैं। देखिए राशि, नहीं, मेरा मतलब है अनीता जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप मेरे पति को मत ले जाइए। नहीं, वो मेरा है, मेरा है, मेरा है। अनीता जी, गोपी, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं यहाँ कैसे आई? राशि बेन, ये आप ही है ना? बेवकूफ, मैं नहीं तो और कौन होगा? तू मुझे पहचानती नहीं है क्या? राशि नहीं तो और कौन है? बकवास सवाल पूछ रही है। गोपी, ये सब क्या है? मैं तो मम्मी के यहाँ गई थी, तो ये सब? हाँ, आप पक्का राशि बेन ही है ना? अनीता जी नहीं है ना? क्या बकवास कर रही है? तो पहले से मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। राशि बेन, देखिए, आप ना भूत है। क्या? हाँ, क्या बोल रही है? क्या बोल रही है तू? सच्ची राशि बेन, आप मैं कैसे बताऊँ आपको? थोड़ी देर पहले आप भूत बन गई थी। आपने कहा कि आपका नाम अनीता जी है।
लेकिन भूत ऐसा क्यों करेगा? और मेरे जरिए ऐसा सब क्यों कहलवाएगा? वो तो मुझे भी नहीं पता राशि भी नहीं। देखिए आप परेशान मत होइए, माँ जी और सब लोग आते ही होंगे ना, तो जैसे ही वो आते मैं उनको सब कुछ बोल दूंगी। नहीं नहीं, देख मुझे ना इन बातों से बहुत डर लगता है। गोपी, घर में किसी को कुछ मत बताना। और वैसे भी ये सब तेरे वजह से हुआ है। पिछले 2 दिनों से भूत भूत किए जा रही है, इसीलिए उस भूत ने मेरे जरिए आके तुझसे बात की। हे भगवान, काश काश तूने मुझे ना ये सब बताया ना होता। देख तेरी वजह से मुझ पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए मैं कहती हूँ तूने अगर घर में सबको बता दिया तो न जाने सब पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देख गोपी, मैं तेरी बहन हूँ ना, मैं तेरी बात समझती हूँ, लेकिन घर वालों को अगर तुझ पे विश्वास नहीं हुआ तो वो तुझे पागल कहेंगे, पागल। और गोपी, ये भूत प्रेत ना एक दूसरे को भी लग जाते हैं, फिर घर में सबको लग गए तो सब पे असर हो गया, सबको प्रभावित कर दिया तो अब हम क्या करें? गोपी, भूत ने तुझसे कुछ कहा? हाँ। क्या? हर्षिबेन, अनीता जी ने कहा कि पूर्णमासी के दिन वो यहाँ आएगी और एमजी को घर से लेके जाएगी। हाँ, पूर्णमासी मतलब 4 दिन बाद? हर्षिबेन कौन है? भूत तो नहीं है? भूत कैसे होगा? और भूत क्या टिंग टोंग बेल बजाएगा? मैं साड़ी बदल के आती हूँ। हाँ, तू ये बात किसी को कुछ मत बताना। आप फिक्र मत करिए, मैं घर में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ सहनी पड़ी। आप अपने कमरे में जाइए और आराम करिए। राशिबेन, 1 मिनट, आपका भूत नहीं है ना? नहीं है। घर वाले, जा दरवाजा खोल। ये क्या गोपी बहू, मुझे लगा कि राशि आ गई होगी तो वो दरवाजा खोलेगी। तुमने क्यों खोला दरवाजा? कहाँ है राशि? राशिबेन आ गई है। आ चुकी है तो महारानी है कहाँ? वो अपने कमरे में है। मम्मी क्या कर रही है? हाँ? ये सब करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, समझी? आपने डोरबेल नहीं सुनी? नहीं तो? मम्मी, घर वाले सब घर में आ गए हैं और सबसे बड़ी मुसीबत तो ये हो गई है कि गोपी ने मुझे इस रूप में देख लिया। शो, तू तो कुछ काम की नहीं है। मेरी सारी कलाकारी पे पानी फेर दिया और मुझे को उपदेश दे रही है। मम्मी, मैंने संभालने की पूरी कोशिश की है। क्या रीते? वो कमरे में है और तुम काम कर रही हो। तुम्हारे चेहरे से साफ दिख रहा है कि तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। माँ जी, पूजा कैसी रही? पूजा तो अच्छी रही बेटा, बस एक चीज की कमी थी कि घर के दोनों बेटे अपने अर्धांगिनियों के साथ वहां पूजा में नहीं थे, तो ऐसा लग रहा था घर की पूजा अधूरी सी है। गोपी बहू, 1 मिनट। मणि, गोपी बहू को प्रसाद दो। जी तानिया। गोपी बहू, अब जाकर आराम करो।
जिगर, जाओ दिकरा, तुम भी जाकर राशि को प्रसाद दे आओ। जी माँ। कान्हा जी, आपने हमेशा मेरी रक्षा की है। इस बार मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरे हेम जी का ध्यान रखिए। कान्हा जी, उनके साथ कुछ बुरा मत होने दीजिएगा। अरे वाह वाह, मारी जाओ तुझ पे मारी दिकरी। क्या दिमाग लगाया है, क्या दूर की कौड़ी उठा के लाई है अनीता। अरे वाह। अच्छा हाँ मम्मी, देखो ये खेल अभी खत्म हो जाएगा अगर आप जल्दी यहाँ से गई नहीं तो। अब ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुन। उस गोपी गवार के मगज में वो भूतनी का डर बिठाए रखना। ऐसी हालत कर देना कि वो अहम को प्रभावित करने के लिए कागड़ी के इशारों पर नाचने के लायक ही ना रहे। अरे अहम क्या, खुद कागड़ी का भी उस पर से विश्वास उठ जाए और इस तरह से मनोरोगी गोपी अपने ही हाथों अपना राजपाट गवा बैठेगी और अपनी सूद बुद्धि गवा बैठेगी। मम्मी ये सब हो जाएगा, लेकिन अभी के अभी आप जाइए। हाँ, चल। राशि, मम्मी जी की तबीयत कैसी है अब? हाँ ठीक है। ये लो, ये प्रसाद है हम दोनों के लिए। अब आप वो टेबल पे रख दीजिए, मैं ले लूंगी। राशि, हाँ मैं चेंज करके आता हूँ। अब जिगर जी, आप यही चेंज कर लीजिए। क्या तुम्हारे सामने? नहीं, वो मेरा मतलब है कि आप यहाँ चेंज कर लीजिए, मैं अंदर वॉशरूम में आती हूँ। तो पागल थई गई केशु, कैसे भी करके जिगर जी का ध्यान बटा, वरना मैं यहाँ पूरी रात पड़ी सड़ती रहूंगी। तू यहाँ अंदर क्यों आई? तू बाहर जा, तू बाहर जा ना। जिगर जी, वो मैं आपसे एक बात कहूँ? कहो ना राशि। अगर आप बुरा ना माने तो मेरी वो पायल है ना, वो जरा मुझे चुभ रही है। वो ठीक करने में मेरी मदद करेंगे आप? ओके। वो जिगर जी, वो ये पायल ठीक करनी है, वो ठीक थी।
के लिए कितना ड्रामा करना पड़ रहा है। एक ही रात में भूतनी से महबूबा। वो क्या है ना, मुझे किचन में कुछ काम है और मैं उसे आधा अधूरा ही छोड़ के आई हूँ। मैं वो खत्म करके आती हूँ। मैं अहम को पूर्णमासी के दिन घर से ले जाऊंगी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अगर तुम्हें ये कंबल भी चाहिए तो ले लो। चलो अच्छा है, वो अंधेरे में आप जल्दी निकल जाओगे। मणि, जी नानी भाभी। इधर आओ मणि। देखो गोपी बहू की तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम सारे खिड़की और दरवाजे ठीक से बंद कर देना, समझी गई? जी। वैसे भी राशि का तो कुछ अता पता है नहीं, तो तुम ही ये काम कर लेना। काकी जी, आप क्यों फिक्र कर रही है? देखिए ये सारी चीजें मैं कर लूंगी, आप परेशान मत होइए। सच? तुम्हें याद है ना, एक बार मैंने तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंपी थी और क्या हुआ था? घर में चोर घुस आया था। तो इस बार ध्यान से करना, समझी गई राशि? ठीक है, ये लो चाबी, लेकिन ध्यान रहे सारे खिड़की और दरवाजे पर ताले ठीक से लगाना और चाबी मुझे लौटा देना। चल मणि। जी। मम्मी, हाँ कहीं वो गोपी गवार ना मगज ना तार हलावता हलावता मेरे मगज के तार ढीले हो गए। उस कागड़ी की काव काव को तो मैं बंद करके रहूंगी। जब चोर उसके घर में नहीं, लाडली बहू गोपी के भेजे में डाका डालेगा। मम्मी अब जाओ ना। वो मेरा है वो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर,
जे कभी स्थिर लोग जाकर चलो, इस गोपी के मन में इतना डर तो बैठ चुका है कि वो आज रात भर सो नहीं पाएगी। लेकिन मैं तो चली अपनी चैन की नींद सोने। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा। ये तुम क्या कर रही हो? और घूम घूम के मंत्र क्यों पढ़ रही हो? वो मैं हनुमान चालीसा का जाप कर रही थी। मेरी वजह से आपकी नींद खुली। नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन इस वक्त इसका मतलब क्या है? क्या तुम पागल हो? माँ जी, ये सुरक्षा के लिए धागा है। मैंने इसकी पूजा कर ली है। आप एम जी को ये बांध देंगी? गोपी बहू, सुरक्षा का धागा अहम के लिए मैं कुछ समझी नहीं। अचानक तुम्हारे मन में ऐसा ख्याल क्यों आया? जो भी हो कोकिला, ख्याल बहुत अच्छा है। हाँ, सोचा तो तुमने अच्छा है गोपी बहू। खैर, ये मौली तुम अहम को बांध दो। अहम, मौली बंधवा लो। इस गोपी को जो जी में आए करने दो। ये नहीं जानती कि इसका पाला किससे पड़ा है। मेरी उस मम्मी से जिसका जादू ना तो कोई भूत और ना ही कोई इंसान उतार सकता है। किंजल जी, आप दुकान पे आ रही हैं ना थोड़ी देर में? ठीक है धवल जी, अगर घर के काम से फुर्सत मिली तो। ठीक है। किंजल जी, ये आपके लिए। ये क्या है? आप खुद ही खोल के देख लीजिए। ये क्या है? किंजल जी, ये गुल्लक है। इसमें हम अपने पैसों की बचत करेंगे।
वो क्या है ना कि बचत ही मुनाफा होता है। अगर हम इसमें पैसे जमा करके रखेंगे तो हमारे ही काम आएगा। तो मैंने सोचा कि कल और परसों में जो भी पैसे हमने कमाए हैं उसका 60% इसके अंदर डाल देते हैं। किंजल जी, ये बचत हमारे काम आएगी आगे जाके। आप एक काम कीजिए, आप इसमें पैसे डाल दीजिए, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। लगन को कुछ ही दिन हुए हैं और ये छोकरी धवल के लिए सब कुछ हो गई। जब मैं छोटी थी तब गुल्लक में पैसे जमा किया करती थी। तब थोड़ी ना पता था कि शादी के बाद भी यही करना पड़ेगा। गोपी बहू, बाहर सब नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं, चलो। अरे वाह, तुमने सफेद ढोकले बनाए? जी माँ जी। मुझे तो मालूम ही नहीं था। एम जी को बहुत पसंद है, इसलिए मैंने। अच्छा किया, चलो। मॉम, आपने आज सफेद ढोकले बनाए? आप तो जानती हैं कि मुझे सफेद ढोकले बहुत पसंद हैं। अहम, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हें सफेद ढोकले बहुत पसंद है, पर ये बात गोपी बहू भी जानती है, इसलिए उसने खास तुम्हारे लिए ये बनाया है। गोपी बहू, परोसो। गोपी भाभी, आपने ये ढोकले क्या सिर्फ अहम भाई के लिए बनाए हैं? हमें नहीं मिलेंगे? मम्मी जी, पानी। यहाँ तो मोहब्बत के तीर चलाए जा रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा। राशि, ये क्या? तुम कोई भी काम करने जाती हो तो दिमाग कहाँ छोड़कर आती हो? सॉरी अहम जीजू। वो मैं आपके लिए अभी नैपकिन ले आती हूँ। हाँ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ये क्या? मौली का सारा रंग तो रुमाल पे लग गया। एम जी, निकालिए मत। जय श्री कृष्ण। सुरक्षा धागा निकाल दिया, कहीं फिर से उस आत्मा ने कुछ कर दिया तो?